हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में हम आपको बहुत ही बड़े एक कोर्ट के आदेश के बारे में साथियों बताने वाले हैं कि जो है मात्र 14 दिन से 2 महीने के अंदर जो भी अगर मान लीजिए अत्याचारी है जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए है उसका 100% कब्जा खाली होगा। और एक कोर्ट का जो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उस आदेश का नाम है यहाँ पे नन्हेलाल कनौजिया वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यदि आप इस आदेश की पीडीएफ कॉपी लेना चाह रहे हैं पूरी, ठीक है, या आप कोई लीगल एडवाइस या उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आते हैं अपने साथियों टॉपिक पर। सबसे पहले साथियों यहाँ पे देखिए धारा 67 में, यहाँ पे देखिए ये वीडियो जो है ये है कि अगर कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए है, आपकी मान लीजिए नुकसान हो रहा है, मान लीजिए कोई भी रोड वगैरह, ग्राम सभा, तालाब वगैरह किसी भी आपको कब्जा हटवाना है, ठीक है, या मान लीजिए रोड वगैरह पे कोई कब्जा कर रहा है, आपका नुकसान हो रहा है तो आपको कब्जा हटवाना है, ठीक है, तो 67 में आप कार्रवाई करते हैं। ठीक है, फिर भी कब्जा नहीं हट रहा, कार्रवाई नहीं पूरी हो रही, तो ये आदेश आपके लिए रामबाण है। इससे जो है आपको रिलीफ मिलेगी, जो भी तहसीलदार है वहां पे दिखा के। क्या आदेश वो जान लीजिए। सबसे पहले कानून जान लीजिए साथियों। धारा 67 यानी कि ग्राम पंचायत की संपत्ति की छत, उसका दुरुपयोग और गलत उपभोग को रोकने की शक्ति। देखिए, ग्राम पंचायत की कई संपत्तियां होती हैं। ग्राम पंचायत या मान लीजिए राज्य सरकार की संपत्ति, इसमें देखिए मान लीजिए कोई तालाब है, नाला है, नाली है, ठीक है, कोई भी सरकारी जमीन है और कोई व्यक्ति उसको क्षति पहुंचा रहा है, भाई नुकसान पहुंचा रहा है, आपको लग रहा है ये गलत है, ठीक है, या मान लीजिए तालाब की जमीन है, आपको लग रहा है ये गलत है, या मान लीजिए कोई रोड पे मान लीजिए बाउंड्री वगैरह है, मान लीजिए रोड पे कब्जा कर रहा है, आपको लग रहा है ये गलत, भाई हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। अब करेंगे कैसे वो आप जानिए। देखिए साथियों, जहाँ किसी ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबंधों के अधीन सौंपी गई या समझी गई कोई भी संपत्ति क्षतिग्रस्त हो, उसका दुरुपयोग होता है, या कोई ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण संहिता के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसी भूमि के उपबंधों के लिए अन्यथा अधभोग में हो, वहां यथास्थिति भूमि प्रबंधक समिति प्राधिकरण संबंधित लेखपाल वैध रूप से संबंधित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा। देखिए, अगर कोई भी सरकारी जमीन पर कोई भी व्यक्ति कब्जा कर रहा है तो आप एक एप्लीकेशन लिख के जो है वो एसडीएम को या तहसीलदार को दे दीजिए। नहीं ऐसे सुनते आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब वहां पे इनका कर्तव्य बनता है कि धारा 67 की कार्रवाई करें। ठीक है, लेखपाल जो है यहाँ पे देखिए, लेखपाल जो है वो संबंधित सहायक कलेक्टर को जो है वो सूचित करे, ये उनका बनता है कर्तव्य। अब साथियों, कई जगहों पर ये देखा जाता है कि सरकारी वकील या लेखपाल वगैरह कब्जा जो भी मान लीजिए अवैध कब्जा कर रहा है उस पर कार्रवाई करना नहीं चाहते, लचर पैरवी करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रोविजन है, आप इसमें अपना वकील खड़ा कर सकते हो 67 में। ठीक है, तो उस व्यक्ति पर जो कब्जा कर रहा है उस पर 67 की कार्रवाई होगी। 67 की कार्रवाई में क्या होता है साथियों कि जो भी मान लीजिए 67 की मतलब कब्जा करता है उसका कब्जा हटवाया जाएगा और जुर्माना लिया जाएगा। ठीक है, और अच्छा खासा जुर्माना होता है। अब कई जगहों पर देखा गया है, मेरे पास भी कई कॉल्स आते हैं कि सर हमारी जो भी सरकारी ज़मीन से है एप्लीकेशन दिए थे, कब्जा नहीं हट रहा है, ठीक है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी जो रोड है रास्ता बंद किया जा रहा है, रास्ता पतला हो जा रहा है, ठीक है, या मान लीजिए हम हटवाना चाह रहे हैं, हमारा विपक्षी है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप हटवा सकते। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले साथियों आपको देना है नोटिस। नोटिस किसे देना है? एसडीएम को। और नोटिस देते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि नोटिस जो है वो स्पीड पोस्ट द्वारा दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे दोगे आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। स्पीड पोस्ट का एविडेंस रहता है कि भाई देखिए मैंने एसडीएम को भी शिकायत की थी। एक चीज़ और, कॉन्टैक्ट नंबर जो है साथियों, अगर मान लीजिए आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या ये आदेश लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये अब आदेश क्या कह रहा है वो आप जान लीजिए साथियों। ये लगभग 26 पेजों का आदेश है साथियों, बहुत बड़ा आदेश है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ इसमें। ये आदेश है वो है नन्हेलाल कनौजिया वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द अपीलेंट ऑथराइज शुड एज फार ऑफ द पॉसिबल डिसाइडेड अपील विद अ पीरियड ऑफ 2 months ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि साथियों अगर किसी ने मान लीजिए धारा 67 सबसेक्शन 5 के यहाँ अपील की, मान लीजिए तहसीलदार ने मान लीजिए गलत आदेश दे दिया, ठीक है, नहीं कब्जा हटवा पाया, या मान लीजिए नहीं जुर्माना वसूला,
ठीक है, आपको लगता है कि तहसीलदार मिला हुआ है, इसने गलत आदेश दे दिया है, तो आप क्या करिए साथियों, आप जो है धारा 67(5) में जो है वो आप जो है अपील करिए। ठीक है, कहाँ पे? कलेक्टर के यहाँ आप अपील कर दीजिए। अपील करने के बाद साथियों क्या होगा, 67(5) में आप अपील करोगे, अगर वहाँ पे कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो यहाँ पे अगर बहुत अधिक टाइम लगा रहे हैं, तो आप ये वाला आदेश जो है वो दीजिए उन्हें। ठीक है, और 9वां पॉइंट जो है उनसे कहिए ये आप क्लियर करिए। ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि डिसाइडेड द अपील, यहाँ पे देखिए डिसाइडेड द अपील विद अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ में आपको ये अपील जो है वो डिसाइडेड करिए। ये आदेश जो है वो है हाई कोर्ट का, ठीक है, और लखनऊ का। ठीक है, लखनऊ का आदेश है, लखनऊ खंडपीठ द्वारा जो लखनऊ में हाई कोर्ट है उसके द्वारा दिया गया ये आदेश है। ठीक है, तो साथियों पहला तो ये तरीका हो गया कि आपकी मान लीजिए ग्राम सभा या मान लीजिए नाली, ठीक है, तालाब, ऐसी किसी भी ज़मीन पर कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है तो आप स्वतः संज्ञान लें और स्वतः कार्रवाई जो है वो शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसे और क्लियर भी कर दूं, इसे और क्लियर कर दूं। ठीक है, वैसे साथियों मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, यदि कोई व्यक्ति किसी सड़क पर कब्जा कर रखा है, ठीक है, और आप गांव में नहीं, मान लीजिए नगर पालिका, नगर निगम वगैरह किसी में रहते हो, उस सड़क पर अतिक्रमण कर रहा है, तो ऐसे में साथियों आप क्या करिए, ऐसे में सबसे पहले आप पुलिस जो भी थाना अध्यक्ष हैं उन्हें शिकायत करिए, फर्स्ट पहली चीज़। ठीक है साथियों, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ संबंधित जो भी मान लीजिए सिटी मजिस्ट्रेट है, मान लीजिए सिटी मजिस्ट्रेट है या मान लीजिए एसडीएम है, उससे शिकायत करिए। ठीक है, और साथियों तीसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि एक जो जन सुनवाई पोर्टल है उस पर आप ऑनलाइन कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पर भी सुनवाई का अच्छा वो अवसर आता है। ठीक है, अच्छी खासी सुनवाई हो जाती है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना और 3 जगहों पर शिकायत करने से आपका 100% कब्जा मुझे लगता है कि हट जाएगा। और नहीं हटता है तो आप जो है जो एसडीएम हैं, ठीक है, जो तहसीलदार हैं, उन्हें आप स्पीड पोस्ट लिखित कर सकते हैं। ठीक है, कि महोदय ये जो ग्राम सभा की ज़मीन है, मान लीजिए सार्वजनिक ज़मीन है, इस पर कब्जा हटाया जा रहा है। वो नहीं सुनते, मान लीजिए एसडीएम ने आपकी नहीं सुनी, ठीक है, एसडीएम ने आपकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो आप क्या करिए कि एसडीएम को जो शिकायत की थी वो शिकायत प्लस एक एप्लीकेशन और बनाइए। ठीक है, डीएम के लिए कि महोदय एसडीएम को भी शिकायत कर चुके, आपसे भी इसकी चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, देखिए सुनवाई नहीं हो, और प्लस डीएम वाला भी इसमें अटैच कर दीजिए और भेज दीजिए। कहाँ पे साथियों? ये भेज दीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ। ठीक है, स्पीड पोस्ट द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज दीजिए। आपकी मुझे लगता है कि 99% जो है वो आपकी कार्रवाई 100% संभव है। ठीक है, और मान लीजिए आप पूरा केस करना चाहते हैं उसके ऊपर, तो ये जो आदेश है ये बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें मात्र जो है अपील 2 महीने में डिसाइड करनी पड़ेगी, जो भी मान लीजिए संबंधित